हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसएसटी के फर्स्ट चैप्टर द ग्लोब ए मॉडल ऑफ द अर्थ में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको ग्लोब के बारे में समझाया था और साथ में ग्लोब में दिखने वाले अलग अलग कलर्स को समझाया था कि जो ब्लू कलर होता है वो ओशियन को शो करता है और जो येलो ब्राउन कलर शो करते हैं वो कॉन्टिनेंट को शो करते हैं। फिर मैंने आपको ओशियन और कॉन्टिनेंट के बारे में डिटेल में समझाया था। मेरे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जो है वो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। मेरे बच्चों, अगर आप ग्लोब को बहुत से ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत सारे सर्कल दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? सर्कल दिखाई देंगे। और ये जो सर्कल होते हैं, ये सभी सर्कल जो हैं वो इक्वेटर के पैरेलल होते हैं। इक्वेटर क्या होता है? मैंने बताया था, हमारी पृथ्वी के बिल्कुल मिड से यानी बीचों बीच से एक इमेजिनरी लाइन मानी गई है। उस इमेजिनरी लाइन को क्या कहा जाता है? इक्वेटर कहा जाता है। तो अगर उस इक्वेटर के पैरेलल देखोगे तो आपको बहुत सारे सर्कल, फुल सर्कल यानी सर्कल से भरा हुआ दिखाई देगा आपका ग्लोब। और ये जो सर्कल होते हैं वो हमेशा ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की ओर जाते हैं। इन्हीं सर्कल्स को क्या कहा जाता है? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। जैसा कि आप तस्वीर में भी देख रहे हैं कि ये इक्वेटर लाइन है और इस इक्वेटर लाइन के देखिए ऊपर और नीचे बिल्कुल इक्वेटर के पैरेलल जो है वो क्या जा रहे हैं? सर्कल जा रहे हैं जो पूरे ग्लोब में भरे हुए हैं। ठीक है, इन्हीं फुल सर्कल को क्या कहा जाता है? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है। अब ये जो इक्वेटर होता है वो हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड पर होता है। यानी हम ये जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है इनको डिग्री में मेज़र करेंगे। तो जो आपका इक्वेटर होता है वो हमारे ग्लोब को क्या करता है? 2 हेमिस्फीयर में, 2 गोलार्धों में बांट देता है। अब ये जो प्रत्येक गोलार्ध होते हैं, हर गोलार्ध में, हर हेमिस्फीयर में हर गोलार्ध में 2 गोलार्ध बने ना, तो दोनों ही गोलार्ध में, प्रत्येक गोलार्ध में जो है लैटिट्यूड 90 डिग्री तक होगा। यानी 90 डिग्री का लैटिट्यूड तक पाया जाएगा। और अगर पूरे अर्थ की बात करें तो उसमें कुल जो है 180 डिग्री लैटिट्यूड्स होते हैं। ठीक है, अब 90 डिग्री लैटिट्यूड जो होते हैं वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में दिखाई देंगे आपको, जिसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं। और जो बाकी के जो 90 डिग्री लैटिट्यूड होंगे वो आपको साउथर्न हेमिस्फीयर में दिखाई देंगे, जिनको हम साउथ पोल कहते हैं। अब बिसाइड द इक्वेटर के अलावा भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं। आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और तीसरा है हमारा आर्कटिक सर्कल और चौथा है हमारा एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, जो ट्रॉपिक ऑफ प्यारे बच्चों कैंसर होता है वो आपको मिलेगा कहाँ पर? वो आपको नॉर्थ पोल पर मिलेगा, मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर पे दिखाई देगा 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। जबकि आपको जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है वो आपको दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री साउथ में शो होगा। अब इसके अलावा जो आपका आर्कटिक सर्कल है वो आपको जो है वो 66.5 डिग्री साउथ में दिखाई देगा। ठीक है, साउथर्न पोल में, साउथर्न हेमिस्फीयर में। जबकि आपको जो एंटार्क्टिक सर्कल है वो 66.5 डिग्री जो है आपका जो है आपका, हाँ, वो आपको दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई देगा। ठीक है, एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ में दिखाई देगा। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आपका ये आर्कटिक सर्कल है वो 66.5 डिग्री नॉर्थ होगा। यहाँ पे वो गलती से यहाँ पे साउथ लिख गया है। ठीक है, तो यहाँ नॉर्थ कर लीजिएगा। तो आर्कटिक सर्कल जो है वो 66 डिग्री हाफ जो है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में पड़ता है। ठीक है,
समझ में आया ना आपको? तो आप देखोगे कि जो आर्कटिक सर्कल है वो नॉर्थर्न पोल के ज़्यादा नज़दीक होता है, जबकि एंटार्कटिक सर्कल जो है वो साउथर्न पोल के, दक्षिणी पोल के निकट होता है। जबकि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो आप देखोगे तो आपका इक्वेटर और ट्रॉपिक आर्कटिक सर्कल के बीच में पड़ता है 23.5 डिग्री हाफ नॉर्थ में। जबकि आपका जो आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो इक्वेटर और आर्कटिक सर्कल के बीच में पड़ता है 23.5 डिग्री एंड हाफ में पड़ता है। ठीक है, अब प्रश्न ये होता है कि हम ये लैटिट्यूड्स पढ़ते क्यों हैं? प्यारे बच्चों, लैटिट्यूड पढ़ने से के बारे में जानकारी लेने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम पृथ्वी को अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में बांट सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि सूर्य की जो जहाँ पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं वहाँ पे ऊष्मा ज़्यादा होती है, और जहाँ पर सूर्य की किरणें जो है वो स्लैंट पड़ती है, तिरछी पड़ती हैं, वहाँ पर सूर्य की ऊष्मा कम होती है। ठीक है, तो इक्वेटर वो लाइन होती है जहाँ पर सूर्य की जो लाइट होती है, रेज होती हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट गिरती है, इसीलिए इक्वेटर लाइन पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। अब इस इक्वेटर लाइन के आसपास जो भी एरिया पड़ेंगे उनको हॉट, वहाँ का जो मौसम होगा वो हॉट क्लाइमेटिक होगा, मतलब गर्म मौसम होगा, तो गर्म क्लाइमेट होगा, हॉट क्लाइमेट होगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर होते जाओगे वैसे वैसे क्या होने लगेगा, आपका जो टेम्परेचर कम होने लगेगा। ठीक है, और वो थोड़ा सा कोल्ड जो है कोल्ड एरिया में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लैटिट्यूड की मदद से ग्लोब को या अर्थ को जो है वो अलग अलग वेरियस प्रकार के क्लाइमेटिक जोन में बांट सकते हैं। किन की मदद से? लैटिट्यूड की मदद से। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड आर द ड्रॉन एट द इंटरवल ऑफ 10 डिग्री। अब हमें आसानी हो क्या नाम है, लैटिट्यूड, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड को समझने में और ड्रॉ करने में, इसके लिए क्या किया जाता है, हर 10 डिग्री पर एक लैटिट्यूड ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, और इक्वेटर जो होता है वो सबसे बड़ा लैटिट्यूड माना जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे आप पोल की तरफ बढ़ते जाओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, द अर्थ ऑफ द लैटिट्यूड, द लेंथ ऑफ द लैटिट्यूड डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इन लैटिट्यूड की जो लेंथ होती है वो घटती चली जाएगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोगों ने जो है वो लैटिट्यूड, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के बारे में पढ़ाई कर ली। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड के बारे में जानकारी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।